महलों से बाहर किया, मन सुनीति सद्विचारों का त्याग किया, तो सुरुचि का प्रभाव इनके जीवन में हो गया, कुसंग का प्रभाव। और भैया समय व्यतीत हुआ, सुनीति के पुत्र हुआ है। सुनीति ने अपने पुत्र को बड़ी सुंदर संस्कार दिए। एक बात कहूं, बहुत प्रार्थना कर रहा हूं, वर्तमान में बड़ी आवश्यकता है। हमारे जीवन की सबसे प्रथम गुरु कौन होती है? हमारी माँ। और हमारे संत जन कहते हैं, पिताजी, मातृदेवो भव, माता प्रथम गुरु है। इसलिए माता पिता को चाहिए कि अपनी संतति को भले ही संपत्ति ज्यादा ना दे पाए, लेकिन अच्छे संस्कार तो कम से कम देना ही चाहिए। और अच्छे संस्कार तब दे सकते हैं जब स्वयं संस्कारवान होंगे। अब पिताजी खुद ही बीड़ी पीते हैं और बच्चे से कहे क्या करता है, बीड़ी मत पीना। हमारे पूज्य श्री मुरारी बापूजी महाराज अपनी कथा में बड़ा सुंदर विनोद में एक दृष्टांत सुनाते। एक बच्चा, ये गर्मियों का समय होता है, तो आम के बगीचे में जब आंधी तूफान चले तो आम नीचे गिर जाते ना। तो एक बच्चा एक आम के बगीचे में आम बीन रहा था। बगीचे के माली ने उस बच्चे का कान पकड़ा, डांटते हुए कहा, क्यों रे चोरी करता है? चल तेरे बाप के पास ले चलते हैं। बच्चा ने कहा, कहां ले जाओगे? तेरे घर ले जाऊंगा, तेरे बाप से शिकायत करूंगा, चोरी करता है। बच्चा बोला, मेरे पिताजी घर में नहीं है। वो कहां है? बच्चा बोला, देखो आम पे चढ़े हैं ऊपर। आम तो पिताजी तोड़ रहे थे, मैं तो बीन रहा था। माली ने कहा, जब तेरा बाप चोर है तो तू पक्का चोर निकलेगा। ये बात केवल हम हंसाने के लिए नहीं कह रहे, हम इसलिए कह रहे हैं, भैया जीवन में संपत्ति भले ही ना दे पाओ, लेकिन बच्चों को संस्कार देना चाहिए। और जिन्होंने संस्कार दे दिए उन्होंने सब कुछ दे दिया। हमारी प्रार्थना है, हम अभी राम कथा गा के आए एक जगह, हमने उस गांव में बड़ी विनम्रता से कहा, भैया अगर राम कथा की आप लोग कुछ दक्षिणा देना चाहते हो तो हमें एक ही दक्षिणा दो। हाँ, पैसा चढ़ाने वाले तो हमारे बहन उमा भारती के भतीजे आ गए हैं, ऐसे ऐसे मोटे जजमान, कितना दे देंगे कोई पता नहीं है। लेकिन एक प्रार्थना करूं, यदि आप राम कथा सुनकर के जा रहे हो तो ये संकल्प लो, ये प्रतिज्ञा करो कि राम कथा सुन के जा रहे हैं तो हम अपने घर में नित्य रामायण का पाठ स्वयं करेंगे और अपने बच्चों से करवाएंगे। अगर ऐसा करोगे तो आपकी राम कथा सुनना सफल है। बाकी कथाएं तो बहुत हो रही हैं, बहुत हो रही हैं। आजकल कथाएं सुनने वालों के लिए महाराज लोग कहते हैं कि अब तो आ जाओ, और 3 घंटे 4 घंटे श्रोता सुनते हैं, और 4 घंटे बाद उठेंगे तो पूरी झाड़ के साफ करके चले जाएंगे। व्यास जी आपकी कथा आप ही को समर्पित। इसलिए भैया जीवन जीने की कला तब प्राप्त होगी जब सत्संग को हम केवल सुनेंगे नहीं, जीवन में उतारेंगे। हम लोगों ने आपको एक निवेदन करूं, प्रसंग एक दिन कहा था कि जब परीक्षित जी को श्राप लगा श्रोत्री जी, तो उस सभा में, परीक्षित जी की सभा में स्वयं वशिष्ठ जी आ गए थे। स्वयं वशिष्ठ जी, तो क्या वशिष्ठ जी कथा नहीं सुना सकते थे? वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जान। पुराणों की कथा वशिष्ठ जी कहते। अरे भैया, शक्ति, पाराशर, प्रवृत्ति सब बैठे थे। कहां तक कहें स्वयं वेद व्यास जी।
व्यास जी स्वयं जिन्होंने पुराणों का प्रणयन किया, व्यास जी भी बैठे थे, लेकिन परीक्षित जी को कथा कोई नहीं सुना रहा है। क्यों? बोले हम लोगों ने कथा लिखी है, गाई है, ठीक है, लेकिन एक बात कहूं क्या? बोले कथा को केवल गाना, केवल कहना और सुन लेना बड़ी बात नहीं है, कथा को जीवन में उतार के जी लेना बड़ी बात है। अगर केवल कथा गाई और जीवन में नहीं उतरी तो ऐसी कथा गाने से और सुनने से क्या लाभ? शास्त्र कहता है भस्मन्येव जो होता है। देखो लाभ तो होता है, लेकिन लाभ तो होगा। बिजली के तार को जान के छूओगे तो भी करंट लगेगा, अनजाने में पकड़ लोगे तो भी करंट लगेगा, लेकिन जीने के लिए, आनंद के लिए तो भैया डूबना पड़ेगा। और जब तक हम डूबेंगे नहीं तब तक काम बनने वाला है ना सोत्री जी। इसलिए संस्कार देना बहुत आवश्यक है। धन्य है माता सुनीति। हमारे संत तो गाते हैं माता हो तो कैसी, बोले माता हो तो सुनीति जैसी, माता हो तो मदालसा जैसी। आज हमें समय नहीं है माता मदालसा का चरित्र, अभी हमने पूरा चरित्र पूरा पढ़ा बिल्कुल गंभीरता से। क्या मदालसा का चरित्र है साहब। अपने पुत्रों को ऐसी शिक्षा देती है। हमारे यहाँ माताएं बच्चों को लोरी गा के सुनाती थी, है ना। बुंदेलखंड की लोरी बड़ी प्रसिद्ध है। किसी को याद है लोरी? केवल माता जी को याद होगी। इन्होंने जरूर लोरी गाई होगी। सो जा बारे, लो ये तो भूल गई। याद है? सो जा बारे वीर, ऐसी गाते थे अपने। यशोदा मैया भी लोरी गाती हैं, कौशल्या मैया भी लोरी गाती हैं, लेकिन मदालसा जी की लोरी, माता मदालसा लोरी गाती हैं। तो मदालसा लोरी गाते गाते शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, पुत्र तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, मुक्त हो, परमहंस हो, ऐसा उपदेश करती कि बच्चे थोड़े से बड़े होते और थोड़े से महाराज कुछ युवक होते कि उनको ऐसा तीव्र वैराग्य होता कि सब कुछ छोड़ करके भगवान के भजन में लग जाते। उनके पति ने एक दिन कहा, देवी तूने सब पुत्रों को महात्मा बना दिया, अरे कभी एक आध पुत्र तो कम से कम आगे वंश की वृद्धि के लिए चाहिए। तो उस पुत्र को उपदेश नहीं करती, बस उसकी ताबीज में मंत्र लिख करके रख दिया और कहा, पुत्र जब संकट का समय आए, जब जीवन में तुझे कोई समझ में बात ना आए, तो उस समय इस ताबीज को खोल करके पढ़ लेना, तुझे जीवन जीने की कला प्राप्त हो जाएगी, तुझे मार्ग मिल जाएगा। ये है भैया माँ, और यही हुआ। चरित्र बहुत बड़ा है। कहने का तात्पर्य क्या है? माताओं को सुंदर शिक्षा देनी चाहिए। धन्य है माँ हो तो सुनीति जैसी। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा, पुत्रवती कौन है? बाबा कहते हैं, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत हो। पुत्रवती को कैसी हो? जगत में वही पुत्रवती है भैया, जो माँ अपने पुत्र को या तो भगवान का भक्त बनाए, या इस राष्ट्र का भक्त बनाए, या कोई महाराज वीर योद्धा ऐसा जन्म दे जो देश की रक्षा करे। नहीं तो संतान को जन्म तो पशु भी देते, पशुओं के तो 6-6, 7-7, 10, 12 हो जाते हैं। इससे अच्छा न तरुबाज भली बाद बियानी। बियानी का मतलब समझते हो? गाय बियानी, भैंस बियानी, बकरी बियानी, पशुओं की तरह पशुवत। न तरुबाज भली बाद बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। धन्य है भैया, क्या सुंदर शिक्षा दी सुनीति ने।
ध्रुव जी ऐसे गंभीर, और ये ध्रुव जी के केवल एक जन्म के संस्कार नहीं थे, एक जन्म के संस्कार का फल नहीं है, पूर्व जन्म के भी इनके अनेक संस्कार, भक्ति के संस्कार। और एक बात कहूं माता जी, आपके चरणों में तो बारंबार प्रणाम करूं, जो आपने ऐसे पुत्र रत्न को जन्म दिया है, धन्य है। और एक कहूं, निवेदन करूं, जो संत होते ना, संत किसी के बनाने से नहीं बनते। भक्तमाल जी में लिखा है, भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कुल उपजे, लेकिन होए संत को संत। संत तो महाराज बने बनाए आते हैं। आपके डूड़ा ग्राम में जो संत प्रकट हुए हैं, सुश्री बहन उमा भारती जी हमारे पूज्य, अब हम आज ही उनका स्मरण कर रहे हैं, इंदौर में विराजे श्री राम मंदिर के श्री महंत और श्री महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री राम गोपाल दास जी महाराज। ये सब बने बनाए ही आए हैं, ये भगवान के पार्षद हैं, भगवान ने इनको भेजा है। धन्य है, माता सुनीति ने ऐसी शिक्षा दी। ध्रुव जी इतने गंभीर हैं, मित्रों के साथ खेलते खेलते एक दिन मित्रों ने पूछा, मित्र ध्रुव आपकी माँ को मैं जानता हूँ, आपके पिता का दर्शन नहीं किया। हाँ ठीक कहते हो, अरे सबके पिता भी होते हैं, तो मेरे भी पिता होंगे, मुझे तो आज तक ये ज्ञात ही नहीं रहा, मैं पूछूंगा माँ से। दौड़ के आए, माँ तूने बताया नहीं मेरे पिता कौन है। सुनीति की आंखों में आंसू आ गए, आज तक अपने पुत्र को नहीं बताया मैंने पिता के विषय में, आज पूछता है बताना तो पड़ेगा, हट करता है। देख बेटा ये महल देख रहा है ना, इन महलों के जो राजा हैं वही तेरे पिता है। ध्रुव जी खड़े हो गए, हाथ जोड़ के बोले, माँ आपकी आज्ञा हो तो दर्शन कराऊं पिता के। बेटा देख रुक जा कुछ दिन। नहीं नहीं माँ मेरी इच्छा है। सुनीति ने कहा अच्छा ठीक है बेटा, जाओ दर्शन करके प्रणाम करके सीधे आना। ध्रुव जी दौड़े दौड़े गए हैं, महलों में पहुंचे हैं, महाराज उत्तानपाद गद्दी पर विराजमान हैं, और उसी समय जैसे ही प्रणाम किया था, देखो पिता भी पिता होता है, पिता का हृदय भी इतना इतना महाराज वात्सल्य से भरा होता है। बस कभी कभी पिता ऊपर से कठोर दिखता है, लेकिन हृदय की जो वात्सल्यता होती है वो पिता ही समझता है। उत्तानपाद को आज रहा नहीं गया, समझ गए ये तो मेरा पुत्र है, उठा के गोदी में बिठा लिया। एकदा सुरचे पुत्रो मंकमारो प्यलालयन् उत्तमं नारुरुक्षन्तम् ध्रुवं राजाभ्यनंदत। उत्तानपाद ने जैसे ही गोद में उठाया था, उसी समय विमाता सुरुचि ने देखा, सुरुचि ने विचार किया कल के दिन महाराज इसी को गद्दी पर बिठाएंगे, यही राजा बनेगा, तो फिर मेरा और मेरे पुत्र का क्या हाल होगा। बस विमाता सुरुचि आई ऊपर से नीचे दौड़ती भई, उत्तानपाद की महाराज की गोदी में बैठे भये ध्रुव का हाथ पकड़ के डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख बालक, तू ये धृष्टता करता है, तुझे पता है ये सौभाग्य तुझे प्राप्त अभी नहीं होगा, कब होगा। ध्यान से सुनना माताओं। सुरुचि बोली, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि इच्छसि नृपासनम। अगर तुम राजा की गोद में बैठना चाहते हो, इस गद्दी पर भी बैठने का तुम्हारा मन है, ऐसी अभीप्सा है यदि तुम्हारी, तो पहले तप करो, और तप करके भगवान प्रसन्न हो जाएं तो उनसे वरदान मांगो, और उनसे कहो कि मेरा जन्म
माता सुनीति की कोख से नहीं, सुरुचि की कोख से होगा। जब तू मेरे कोख से जन्म लेगा तब ये संभव है, उसके पहले ये नहीं होगा। ऐसा कह के हाथ पकड़ के नीचे पटक दिया। अभी ध्रुव जी की अवस्था ही क्या थी बताए? श्रोताओं, सज्जनों, माताओं, ध्रुव जी अभी बहुत बड़े नहीं, केवल 5 वर्ष के थे। अब विचार करो, 5 वर्ष के बच्चे की ऐसी कोई अवज्ञा करे तो उसके हृदय पर क्या बीती होगी। जैसे भागवत जी में लिखा है, जैसे किसी सर्प को कोई डंडा मार दे तो वो सर्प एकदम फड़फड़ाने लगता है, वो फुफकारने लगता है। ऐसे ही क्षत्रिय बालक हैं। ध्रुव जी लंबी लंबी सांस लेने लग गए। ध्रुव जी के नेत्र लाल लाल हो गए। पिताजी की तरफ देखा, पिताजी कुछ कहेंगे लेकिन वह मौन बैठे रह गए। तब ध्रुव जी को असहनीय वेदना हुई है। बस वाणी का बाण उनके हृदय तक पहुंच गया था। दौड़ लगाई है, अपनी माँ की गोद में जाकर के खूब रोए। माँ ने कहा, बेटा क्यों रोता है? ध्रुव जी ने पूरी घटना बताई। माँ ने छाती से लगा करके ढाढ़स बनाया, पुत्र कोई बात नहीं। ध्रुव जी बोले, माँ अभी तो मैं छोटा था, लेकिन बड़ा होकर के मैं बदला लूंगा। सुनीति ने तुरंत मुख पे हाथ रख दिया, नहीं बेटा ऐसा मत बोलो। किसी के प्रति मन में ईर्ष्या भाव रखोगे, द्वेष रखोगे तो तुम्हारा कभी कल्याण नहीं होगा, कभी विकास नहीं होगा, कभी उन्नति नहीं होगी। हमसे पता नहीं कल कौन कह रहा था, हमारे साथ में हमारे भगत राज जी आए हैं, यहाँ पाठ कर रहे हैं, जो मूल पाठ। वो कह रहे थे, महाराज अब तो ऐसा लगता है कि बस केवल भजन करो, किसी के प्रति किंचित मात्र भी दुर्भाव नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, क्योंकि कोई ठिकाना नहीं जीवन का, कब क्या हो जाए। ये गुब्बारे लगे हैं ना, कब फूट जाए कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए भैया जब तक जियो तब तक प्रेम से, सद्भाव से और सौहार्द से भजन करते हुए जीवन जियो। किसी के प्रति कोई राग द्वेष नहीं। जिसके जीवन में राग द्वेष होता है उसके जीवन में कभी विकास नहीं होता। धन्य है, सुनीति ने कहा ऐसा मन में दुर्भाव मत रखो। तुम्हारी बीमारता ने तो बिल्कुल सही कह दिया, ठीक तो कहा है। अरे मैंने तो संसार के पिता की गोदी में बैठने को कहा था, लेकिन तुम्हारी बीमाता ने, तुम्हारी सौतेली माँ सुरुचि ने, उसने तो परम पिता परमात्मा की गोदी में बैठने को कहा। अरे उसकी भी बात मानो। ध्रुव जी बोले, माँ कहाँ मिलते हैं भगवान? सुनीति ने कहा, बेटा भजन करने से मिलते हैं, साधन करने से मिलते हैं, त्याग करने से मिलते हैं। भगवान का यजन करो, उनसे प्रेम करो तो मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? ध्रुव जी बोले, तो हम तो अब उनसे प्रेम करेंगे, हम साधन करेंगे, भजन करेंगे। अभी हाँ माँ अभी। सुनीति ने कहा, अच्छा तेरी इच्छा है तो बेटा मैं रोकूंगी नहीं, बस गुरु कृपा की आवश्यकता है, क्योंकि बिना गुरु कृपा के, बिना संत कृपा के बिना भगवंत की प्राप्ति नहीं होती है। ध्रुव जी प्रणाम करके निकले थे, मार्ग में नारद जी मिल गए हैं। नारद जी ने परीक्षा ली है, ठोक पीट करके देखा, ये घड़ा कच्चा तो नहीं है। अभी प्रसंग बहुत है, आज हम केवल संकेत मात्र करेंगे। इनकी हृदय की परिपक्वता, इनकी निष्ठा, इनकी दृढ़ता को देख करके ध्रुव जी ने कहा, हम तो समझते थे कि नारद जी मिलेंगे तो अच्छा उपदेश देंगे, आप तो मुझे भजन करने के लिए रोक रहे नहीं। हृदय से लगा लिया और कहा, जाओ मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारा कल्याण हो। ध्रुव जी गए, कहाँ गए पता? वृंदावन गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, और वृंदावन जाकर के इन्होंने यमुना पुलिन पर बैठ करके यमुना का दर्शन करके और फिर गोविंद का, भगवान का भजन किया है।
बहुत कठिन तप किया ध्रुव जी ने। तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थवदरासनः आत्मवृत्त्यनुसारेणो नित्यं निन्येर्चयन् हरिम्। 3 दिन तक कुछ नहीं लेते, केवल जल पीते हैं। दूसरे महीने में 6 दिन तक कुछ नहीं लेते, जल त्याग करके केवल थोड़ा फलहार करके थोड़ा आचमन करके रह जाते। इस प्रकार के 5वें महीने में तो इन्होंने श्वास को लेना भी बंद किया। देवताओं को बड़ी परेशानी हुई। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, भगवान कृपा करो। भगवान ने कहा, चिंता मत करो। आहा, भगवान ने कहा, हम जाते हैं। ऐसा कह के भगवान ध्रुव जी के निकट पहुंचे। मां भैष्टवालम तपसो दुरत्पया निवर्तयिष्ये प्रतियात् स्वधाम यतो हि वह प्राण निरोध आसी दौतान पादिर्मयि संगतात्मा। ध्रुव जी के सामने भगवान खड़े हुए। ध्रुव जी आंख नहीं खोल रहे तो भगवान ने वो झांकी जो हृदय में थी उसको आकर्षण किया, खींचा। और जैसे ही ध्रुव जी ने नेत्र खोले तो सामने तो महाराज साक्षात श्री हरि खड़े हैं। बोलो भगवान जय। ध्रुव जी ने तुरंत भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा, बेटा बस अब तुम्हें कठिन तप की आवश्यकता नहीं, वरदान मांगो। ध्रुव जी ने कहा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए भगवान। मेरे मन में पहले तो कामना थी, लेकिन आपके दर्शन से वह कामना नष्ट हो गई। ध्रुव जी को भगवान ने कहा, बेटा मैं तुम्हें दिव्य ज्ञान देता हूँ। ध्रुव जी के कपोल पे भगवान ने अपना 5 जन्म शंख का स्पर्श कराया। ध्रुव जी की सरस्वती जागृत हो गई है और ध्रुव जी भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्वखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बोलो भगवत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी को भगवान ने कहा, जाओ इस धरती पर तुम 36,000 वर्ष तक शासन करो। ध्रुव जी लौटे और इन्हीं ध्रुव जी ने एक दिन देखा कि जिस विमाता ने मुझे कठोर वचन कहे थे वो ग्लानि से भरी हुई है। तो ध्रुव जी अपनी विमाता को प्रणाम करते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो भैया, हमारे महाराज जी कहते थे, पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज, भगवान का विधान मंगलमय है, इसलिए जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। ये मन में विचार रखोगे तो कभी कष्ट नहीं होगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक संत तो कहते, बोले यदि राम जी वन में नहीं गए होते, राम वन नहीं गए होते तो राम जी भी वन नहीं गए होते। राम जी बने ही कब, जब वह वन में गए। जब ध्रुव जी के प्रति यदि ऐसी भाषा का प्रयोग उनकी विमाता ना करती तो ध्रुव जी कैसे जाते। ध्रुव संग लानी जप्यो हरि नामो, ध्रुव संग लानी जप्यो हरि नामो, ध्रुव संग लानी जप्यो हरि नामो, ध्रुव संग लानी जप्यो हरि नाम, ध्रुव संग लानी जप्यो हरि नाम। पावऊं अचल अनुपम ठाऊं, पावऊं अचल अनुपम
सनगामी जपया हरि नाम जपया हरि नाम जपया हरि नाम। ध्रुव जी ने इस धरती पर 36,000 वर्ष तक शासन किया। जितने वर्षों तक राम जी ने इस धरती पर शासन किया उतने ही वर्षों तक ध्रुव जी ने शासन किया। ध्रुव जी के भाई को उत्तम को यक्षों ने एक दिन मार दिया था। ध्रुव जी ने यक्षों से युद्ध किया है और उसके बाद एक दिन साक्षात मृत्यु देवता इनके सामने प्रकट हो गए। कथा बहुत लंबी है ध्रुव जी की, क्या करें, लेकिन आज हमें कथा बहुत आगे बढ़ानी। ध्रुव जी की ही कथा इतनी बढ़िया है, लगता है कि इसको ही सुनाना। हमारे महाराज जी इस कथा को बहुत भाव से सुनाते हैं और हमने अपने महाराज जी से सुना है कि इन ध्रुव जी को साक्षात कुबेर ने दर्शन देकर के कहा कि हे ध्रुव, वरदान मांगो, क्या चाहिए, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। ध्रुव जी ने कहा कि मुझे तो भगवान के चरणों की भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए, इसलिए श्री कृष्ण श्री प्रभु के चरणों की अचल भक्ति बनी रहे। ध्रुव जी अपनी राजगद्दी को अपने पुत्र को सौंप करके कहां गए? बोले हरिद्वार, ऋषिकेश गए और वहां जाकर के भजन करने लग गए। ये प्रमाण है भैया। और जब वहां बैठ करके गंगा किनारे भजन करने लगे तो वहां गंगा जी के कल कल की ध्वनि हुई, तो इनका भजन में मन नहीं लग रहा था, विक्षेप हो रहा था इनको। ध्रुव जी ने कहा कि भजन के लिए स्थान तो बढ़िया है लेकिन शब्द बहुत है, ध्वनि बहुत है, ध्यान से सुनना माता, इसलिए ध्वनि के कारण हमारा ध्यान नहीं लग रहा, हम इस स्थान को छोड़ करके चले जाएंगे। और ध्रुव जी जैसे ही जाने लगे तो साक्षात गंगा जी प्रकट हो गई। बोलो गंगा मैया जय। और गंगा मैया ने ध्रुव जी से कहा कहाँ जा रहे हो? कहा देखो माँ क्षमा करना, आपके यहाँ आनंद बहुत है लेकिन शब्द इतना है, ध्वनि इतनी है कि भजन में बाधा होती है, इसलिए मैं अन्यत्र कहीं बैठ के भजन करूंगा। गंगा जी ने कहा ऐसा मत करो, यदि आप चले जाओगे तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको मेरी ध्वनि से बाधा होती है, मैं वचन देती हूँ आज के बाद यहाँ आपको कोई ध्वनि नहीं सुनाई देगी, यहाँ मेरा प्रवाह भी होगा लेकिन शब्द नहीं होगा। आज भी वहां जहां ध्रुव जी ने तपस्या की है ना, आप गए हैं, कौन सा के पास है जी, जहां ध्रुव जी ने भजन किया वहां गंगा जी एकदम शांत उनका प्रवाह होता है। ध्रुव जी के सामने एक दिन मृत्यु देवता प्रकट हुए हैं और कहा कि आपको ऊपर चलना है, अब आपके चलने की तैयारी है। बोलो जय सिया राम। भैया इस संसार में जो आया है उसको जाना ही, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। जाना तो सबको है लेकिन विशेषता क्या है? कोई सिंहासन चढ़ी चला, कोई बंधा, अरे बोलो ना, कोई बंधा जंजीर। अब जाना कैसे है ये आपकी मर्जी है, हंसते हंसते जाना है कि अरे बोलो ना, रोते रोते जाना है। हंसते हंसते कौन जाते हैं? हाँ हाँ, संत जब इस संसार को छोड़ करके जाते हैं तो संतों के जाने पर उनकी मृत्यु पर शोक नहीं होता है। सोत्री जी, संतों के जाने पर मृत्यु का महोत्सव होता है। हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान पधारे तो उनका प्रतिवर्ष महोत्सव होता है और उस महोत्सव को पता क्या कहते हैं? शीय पीय मिलन महोत्सव। मृत्यु पर शोक वहां होता है जो संसारी जीव होता है। कबीरा जब हम पैदा हुए
कबीरा जब हम पैदा हुए तो जग हंसे हम रोए, लेकिन भैया ऐसी करनी कर चलो हम हंसे और जग रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग। इसलिए संतों के जाने पर, भक्त के जाने पर शोक नहीं महोत्सव होता है। ध्रुव जी ने कहा आप क्या चाहते हो, आपका स्पर्श में नहीं कर पा रहा हूं, कुछ उपाय करो। ये मृत्यु लोक है, मृत्यु देवता ने सिर झुकाया, ध्रुव जी ने मृत्यु के सिर पे पैर रखा, विमान में बैठ गए। ध्रुव जी बोले मेरी माँ, कहा आपकी माँ का विमान आपसे आगे जा रहा है। जिस कुल खानदान में आपके जैसा भक्त प्रकट हो जाता है उसकी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरी 21 पीढ़ी तर जाती है। जिस कुल और खानदान में कोई भक्त हो जाता है भैया वह धन्य हो जाता है। शो कुल धन्य उमास, क्या कहना महाराज। ऐसा ध्रुव जी का अद्भुत चरित्र। और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इन्हीं ध्रुव जी के वंश में अनेक अनेक राजा हुए। इसी वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था अंग। अंग प्रतापी राजा, लेकिन अंग का विवाह मृत्यु की बेटी सुनीता के साथ में हुआ। संतति के ऊपर मातृपक्ष का माने मामा के ननिहाल का प्रभाव ज्यादा होता है। इसलिए इनके जो पुत्र होगा उसका नाम था बेन, वो बड़ा भारी अधार्मिक होगा। बेन की करतूतों से महाराज अंग दुखी रहते थे। एक दिन तो इतनी दुखी हो गए कि राज्य को छोड़ करके किसी को भी बताया तक नहीं, मंत्री महामंत्री सेवक को किसी को नहीं बताया, और रात्रि में ही एक जंगल में गुफा में जाकर के बैठ गए। लोग ढूंढते रहे लेकिन इनका पता नहीं चला। ना चाहते हुए भी अंग के पुत्र बेन को राजगद्दी पर बिठा दिया। बोलो जय सिया राम। थोड़ा जोर से बोलो माताओं, पीछे वाली तो घूंघट लगा के सोने की तैयारी कर रही है। नेक जोर से बोलो जय सिया राम। थोड़ी सी कथा आगे बढ़ा दे। हाँ। तो बेन ने गद्दी पाते ही, इस संसार में ऐसा कौन है जिसको पद मिलने पर मद ना हो। इसने तो घोषणा कर दी मैं ही भगवान हूं, मेरी पूजा करो। महात्मा समझाने आए, महात्मा आए थे समझाने, खूब समझा रहे थे लेकिन समझा तो नहीं, सिधार गया, पधार गया, मर गया। अब क्या करें, बिना राजा के राज्य कैसे चले। तो इसके शरीर का मंथन करने से काले काले कुछ पुरुष प्रकट हुए, उनसे कहा निषीद बैठ जाओ, निषाद जाती। फिर महाराज पुनः मंथन करने से साक्षात भगवान पृथु नारायण और अर्ची महारानी प्रकट हो गए। बोलो पृथु नारायण भगवान की जय। बंदी जन स्तुति करते हैं। पृथु जी ने कहा मैं कुछ काम करने दो, जब प्रशंसा करो, बिना ही काम के तारीफ करो तो ये चाटुकारता है, समझते हो। किसी को खुश करने के लिए झूठी प्रशंसा करते हैं लोग, इसको चाटुकारिता कहते हैं। बिना कुछ किए धरे और हमारी प्रशंसा क्यों कर रहे हो। अच्छा, प्रशंसा एक ऐसी चीज है जो इतना महाराज आनंद देने वाली। कोई प्रशंसा कर दे फिर तो भीतर लड्डू फूटते हैं, और ऊपर से कोई भले ही कहे कि नहीं नहीं प्रशंसा नहीं सुननी चाहिए, लेकिन इच्छा सो होती है कि हमारी कोई तारीफ करे। हाँ, हमारे महाराज जी कहते थे सम्मानम कलयापि घोर गरलम नीचापि मानम सुधा। हम लोग पुस्तकालय में रहते थे तो वहां एक शब्द लिखा रहता था, प्यार करते हैं जो अपमान को, प्राप्त करते हैं वो भगवान को। इसलिए सम्मान
बहुत मीठा है, लेकिन भैया ये सम्मान तब अच्छा हो जब कुछ करके दिखाओ। पृथु जी ने रोका है। इन्होंने देखा धरती पर तो सूखा है, ना कहीं अन्न होता है, ना जल बरसता है। इंद्र से कहा, इंद्र ने उत्तर नहीं दिया। पृथु जी ने अपनी तपस्या के बल से जल वृष्टि करी है। इस धरती पर 99 यज्ञ किए हैं। 100वां यज्ञ करने की तैयारी थी कि यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा के ले गया। इंद्र को ईर्ष्या हो गई कि शतक्रतु ना बने। इनके पुत्र ने एक बार नहीं 3 बार इंद्र से घोड़ा को छीन लिया है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित 99 यज्ञ की तैयारी थी, इंद्र ने घोड़ा चुराया था, लेकिन साक्षात भगवान इनके यज्ञ में प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान। भगवान विवैकुंठ शाकं भगवता विभु यज्ञ पतिस्तुष्टो यज्ञ भुक्तमभासत। अब तो महाराज भगवान ने कहा कि हे पृथु नारायण, आपको जो वरदान चाहिए ना मांग लो, 100 यज्ञ की जरूरत ही नहीं है। धन्य है। पृथु जी ने कहा, भगवन न कामये नाथ तदप्यहं क्वचिन् न यत्र युष्माचरणाम्बुजासवः महत्तमान्तर हृदयान् मुखच्युतो विधत्सकर्णा युत में बरहा। क्या पृथु जी ने मांगा साहब। हे भगवान, न कामये, हे नाथ मेरी कोई कामना नहीं है। न मुझे वैकुंठ चाहिए, न मोक्ष चाहिए, न सुतल का राज्य चाहिए, न इस धरती का सम्राट बनने की इच्छा है। तो क्या इच्छा है? पृथु जी कहते एक ही इच्छा है। क्या? पृथु जी बोले, हमें 10,000 कान दे दो। कितने कान? बोलो राधे राधे। कुछ लोग सोच रहे होंगे तो पूरे शरीर में कान ही कान लग गए होंगे, कान ही कान, कान ही कान। लेकिन 10,000 कान भी पूरे शरीर में बनेंगे थोड़ी। तो 10,000 कान मांगने का मतलब, बोले इन्हीं 2 कानों में 10,000 कानों की शक्ति दे दो। अच्छा, आप कहोगे महाराज क्यों मांगे इतने कान, 10,000 कानों की सामर्थ्य क्यों मांगी? पृथु जी इतने प्रेमी थे कथा के, इतने प्रेमी थे कि कहीं भी कथा हो तो कथा सुनने जरूर जाते थे। और कई बार इनको बाद में पता चले कि वहां कथा हो गई और ये पहुंच नहीं पाए, तो बाद में बड़े पश्चाताप करते थे। तो भगवान से बोले कि प्रभु हम जहां पहुंच भी ना पाए और कुछ सुनाई ना दे, लेकिन इस धरती पर कहीं भी कथा हो तो घर बैठे सुनाई दे, इसलिए मुझे 10,000 कानों की शक्ति। पीछे वाले तो बिल्कुल ही नहीं बजा रहे ताली। पुनि बंदौ पृथुराज समान, पुनि बंदौ पृथुराज समान, पुनि बंदौ पृथुराज समान, पुनि बंदौ पृथुराज समान। पर अग सुनई सहस दस काना, पर अग सुनई सहस दस काना। जिनके श्रवण, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना। कथा तुम्हारी शुभग सरनामा, कथा तुम्हारी
करहि निरंतर होहि न पूरे, करहि निरंतर होहि न पूरे। इनके ही तुम कहूँ ग्रह रूप, इनके ही तुम कहीं ग्रह रूप। तो ये कान कैसे हो? बाबा कहते जिनके श्रवण समुद्र समान, समुद्र की तरह गंभीर। समुद्र में कितनी नदियां जाकर के मिलती हैं, लेकिन समुद्र कभी ये नहीं कहता कि बस करो अब रहने दो बहुत हो गया। ऐसे ही श्रोताओं के कान भी, श्रोताओं का हृदय भी समुद्र की तरह गंभीर होना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलो। ऐसा नहीं कि थोड़ी सी कथा सुन ली बोले महाराज अब तो घर जा रहे हैं। एक भैया कह रही थी महाराज अब तो बहुत देर हो गई अब तो जा रहे हैं। सच्ची बात तो ये है, आप कथा में बैठ जाओ तो कथा में बैठ करके भी स्थिति क्या हो, आहा वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्त भीक्षणम हसते क्वचित्। कभी वाणी गदगद हो जाए, कभी कंठ भर आवे, कभी आंखों से आंसू आने लग जाए, कभी महाराज नाचने का मन हो जाए, कभी उद्दाम ताल तरंगों से आह्लादित हो करके कभी श्री कृष्ण को पुकारने की इच्छा हो, है ना। कभी महाराज लगे कि केवल हमारे सामने गोविंद हैं और हम हैं बस, तो समझो कि हमारी कथा सुनना सफल है। ऐसी कथा सुनने की पिपासा हो तो वह कथा हमारे जीवन की व्यथा को दूर करने वाली होती है। पृथु जी के पुत्र हुए अंतर्धान, अंतर्धान के हुए हविर्धान, और हविर्धान के हुए प्राचीन बरही। ये बड़े कर्म कांड में पारंगत निष्णात, बहुत यज्ञ किए थे प्राचीन बरही ने। श्रोत्री जी, इनके विषय में लिखा है कि धरती पर इतने यज्ञ किए कि पूरी धरती पर कुसाएं ही कुसाएं बिछा दी थी, लेकिन इनके यज्ञ में पशुओं की बलि चढ़ाई गई। प्रेम से बोलो राधे राधे। हमारे सनातन धर्म में भैया जीव की हिंसा करना बहुत बड़ा अपराध है। आप यदि जीव हिंसा करते हैं तो आप अपने आप को धार्मिक कहें, ये गलत है, आप नहीं। हमारे यहाँ तो अहिंसा परमो धर्म, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं समझ लेना कि आपकी अहिंसा व्रत को, अहिंसा परमो धर्म व्रत को लेके बैठे रहो और आपके घर में विधर्मी आए, दुष्ट आए, आपके ऊपर आक्रमण करें और आप कहो हम तो व्रत लिए अहिंसा परमो धर्म। ये भी है, ये बड़ी गंभीर बात। आप कहो कि नहीं हम, ऐसा नहीं। आपके धर्म को नष्ट करने के लिए अथवा आपके घर में घुस करके आपकी बहन बेटी के ऊपर कोई कुदृष्टि डाले, आपके ऊपर कोई प्रहार करे, तो उस समय भी डट करके मुकाबला करना चाहिए, शांत नहीं बैठना। अहिंसा परमो धर्म का तात्पर्य नहीं कि आप अहिंसक बने बैठे रहो और आपके घर में आकर के और आपके जीवन में कोई उत्पात करे। हमारे सनातन धर्म के ऊपर कुठाराघात करने वाले के लिए हम डट करके मुकाबला करेंगे, ये भी प्रतिज्ञा होना चाहिए। खैर बात बहुत है कहने को, हृदय में तो बहुत बातें भरी हैं, लेकिन आज हम बहुत संक्षिप्त में केवल आप लोगों को प्रार्थना करें कि इनके यज्ञ से नारद जी ने आकर के कहा कि भगवान संतुष्ट नहीं है, आपने जीवों की हिंसा की। तब नारद जी ने इनको समझाया, इन्होंने प्रायश्चित किया है। नारद जी ने किस विधा से समझाया? श्रीमद् भागवत में उसको पुरंजनोपाख्यान कहते हैं।
बड़ा क्लिष्ट गंभीर ये प्रसंग है। भवाटवी का उपदेश किया। प्रेम से बोलो जय सिया राम। अब कहने का तो हमारा भी मन है, लेकिन हमें लगता है कि आज बहुत विलंब हो रहा है। बहुत अद्भुत प्रसंग है ये। बस एक छोटी सी बात हम कह के आगे बढ़ जाएंगे। श्रोत्री जी, हमने अपने गुरुजनों से सुना है कि एक उपनिषदों में एक कथा है। दो व्यापारी, दो भाई व्यापार करने के लिए घर से बाहर निकले।